दोस्तों, शिवाय की फिटनेस लाइफस्टाइल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जो गर्मी का जो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए दोस्तों आपको एक सही जानकारी होना कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ की सही जानकारी होना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि गर्मी का जो मौसम होता है यह हमारे शरीर पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। एक तो हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो सकता है, पाचन तंत्र की कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती है, बल्कि हमारा बॉडी भी हमारी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। कई बार हमें बेहोशी, चक्कर आना, मितली, उल्टी होना और पेट में खराबी होना ये देखने को मिलता है। इसलिए खाने की सही जानकारी, आपको सही जानकारी होगी तो आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्या खाएं क्या ना खाएं गर्मी के मौसम में, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करूंगा और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आप सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहद ही लाभकारी होगी ये वीडियो। और दोस्तों, भयंकर बीमारियों का खतरा गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हार्ट का रिस्क, हार्ट अटैक का खतरा, इम्यूनिटी का कमजोर होना, बार बार चक्कर, बेहोशी आना, जो शरीर की जो शारीरिक क्षमता है वो भी कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए हमें सही आहार, न्यूट्रिशन का जब हम सेवन करते हैं, उनकी सही जानकारी होती है, तो दोस्तों हम अपने आप को बचा सकते हैं उस गर्मी के प्रभाव से, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे होंगे कि बाहर लोगों को चलते चलते बेहोशी हो रही है, गिर रहे हैं, मितली हो रही है और उठा नहीं जा रहा, उनसे डिहाइड्रेशन का पूरी तरीके से शिकार हो रहे हैं और कई लोगों को तो हार्ट अटैक ऑन द स्पॉट मर रहे हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा भयंकर गर्मी के प्रभाव हैं जो हम सभी के शरीर पर देखने को मिल सकते हैं। अगर हमें सही जानकारी होगी, सही न्यूट्रिशन डाइट ले रहे होंगे, हमारे शरीर में पर्याप्त पानी होगा और उन चीजों का हमने सेवन किया होगा, तो गर्मी के प्रभाव हम बहुत ही कम पड़ेंगे हमारी बॉडी पर। जो फ्री रेडिकल्स का जो खतरा होता है, जो शरीर में जो डिहाइड्रेशन का जो बहुत ज्यादा खतरा होता है, इनके प्रभाव को भी हम कम कर रोक पाएंगे। और दोस्तों, जो हमारे शरीर की जो प्रकृति होती है, जो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों भी इम्बैलेंस हो सकते हैं। ये तीनों त्रिदोषों के इम्बैलेंस होने के कारण आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और पाचन तंत्र पर इसका बुरा असर पड़ता है। आपने देखा होगा कि आपने कुछ भी खाया, एकदम से कोई भी बाहर की चीज खाई, तो आपके पेट में, सीने में बहुत तेज जलन होने लगती है गर्मी के मौसम में। तो दोस्तों, इसका सीधा असर हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा, आपका शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, तो आप में ये कमजोरी देखने को मिलेगी। आपको दोस्तों बाहर की फास्ट फूड जो आप जो खा रहे हैं, लाइफस्टाइल को यूज कर रहे हैं, बाहर का सामान लाकर खा रहे हैं, तो इसका तो आप बिल्कुल भी अवॉइड कर दीजिए। ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको नहीं पता, क्योंकि बाहर का जो फास्ट फूड है वो बासी है या ताजा है, इसका विशेषकर आपको नहीं पता। क्योंकि गर्मी के मौसम में इसका विशेषकर ध्यान रखिए कि बैक्टीरिया, खाना जल्दी सड़ता है, खाना जल्दी बासी हो जाता है, इसका विशेषकर ध्यान रखिए। आप आलू, जो बाहर की जो टिक्की, बर्गर, ये सब चीजें खाते हैं, इनमें आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, गर्म तासीर की चीजें, जो भी आप मसालेदार चीजें का कम से कम सेवन कीजिए, इसका विशेष ध्यान रखिए। सात्विक भोजन का सेवन कीजिए, कम मिर्च का सेवन कीजिए, गर्म तासीर की चीजें को आपको अवॉइड करनी है। जितनी भी आप तरल पदार्थों का सेवन करते जाएंगे, उतनी आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपका पाचन तंत्र भी ठीक रहेगा। आपके शरीर की जो ऊष्मा है वो भी, तापमान नियंत्रण भी रहेगा और आपका तापमान भी सही से काम करेगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से काम करेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं गर्मी में, इसका विशेषकर ध्यान रखिए कि तरल पदार्थों जैसे जूस हो गया, आपका मट्ठा हो गया, दही हो गया, इनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। जो भी आप लस्सी, गर्मी, आपने देखा होगा कि सरदार लोग या बहुत सारे लोग गर्मी के मौसम में ठंडा जल बांटते हैं, क्योंकि तरल पदार्थों की शरीर में बहुत जल्दी कमी हो जाती है। इसका विशेषकर ध्यान रखिए, गर्मी के मौसम में हमारे बॉडी में पर्याप्त पानी रहना बहुत जरूरी है, डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए हमारी बॉडी। इसके लिए आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे, या आप जितनी ठंडी तासीर की चीजें खाएंगे, लस्सी बनाकर पिएंगे या आप जूस पिएंगे, शरबत बनाकर पिएंगे, तो ये आपके शरीर को फायदा पहुंचाएगा। और दोस्तों, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए आप हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट का सेवन कीजिए। जितना जंक फूड से दूर रहेंगे या कम से कम इसका उपयोग करेंगे, तो आपका शरीर ज्यादा हेल्दी रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखिए। आपकी शारीरिक शक्ति भी, जो घर का खाना होता है, जो संतुलित आहार होता है, इससे बहुत ज्यादा बढ़ती है। गुड़ का सेवन कीजिए, लंच के टाइम में गुड़ खाइए, आपकी पाचन क्रिया सक्रिय होगी। थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं, गुड़ ज्यादा गर्म तासीर का होता है, पर आपके पाचन को अच्छा करने में यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है।
तो गर्मी के मौसम में तरबूज खरबूजा खाइए। आपको पता होगा कि ये बहुत ही अच्छा हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत ही अच्छे फल हैं। और दोस्तों इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, काफी सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स पाए जाते हैं, ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर और हमारे दिल की सेहत के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। पोटेशियम के साथ साथ तरबूज में विटामिन ए, विटामिन सी जो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, और काफी ज्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है और शरीर में तरल पदार्थों की कमी को पूरा करता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आपकी जो कोशिकाएं होती हैं आपके शरीर को कोशिका क्षति से बचाता है। इतने अच्छे गुण रखता है। और इसमें अगर आप इसमें खीरे का भी सेवन करते हैं, खीरा भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मी के मौसम में इन संतुलित फलों का सेवन और सब्जियों का सेवन विशेष रूप से आपके लिए फायदेमंद होता है। खीरा आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और ये आपके जो विषाक्त पदार्थ हो जाते हैं, खीरा ककड़ी, आपके शरीर में जो विषाक्त पदार्थ, तो ये हल्का है, काफी कम कैलोरी देता है, फाइबर से भरपूर होता है, जल इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए फायदेमंद है। और दोस्तों इसका विशेष ध्यान रखिए, विषाक्त पदार्थों को भी बाहर निकालता है शरीर से। दोस्तों गर्मी के मौसम में विशेषकर नारियल पानी का ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए। ये बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी के लिए लाभकारी है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट बनाने में मदद करता है। बहुत ही ज्यादा अच्छे इसमें गुण पाए जाते हैं, इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो आपकी शरीर की इम्यूनिटी को तो स्ट्रॉन्ग करते हैं, गर्मी के प्रभाव से भी आपके शरीर को बहुत ज्यादा बचाते हैं। तो नारियल पानी में आपको विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये आवश्यक पोषक तत्व और मिनरल्स पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होते हैं। तो अपनी डाइट में पुदीने का सेवन विशेष रूप से रखिए। पुदीना और हरे धनिए की चटनी आपके पाचन तंत्र के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट, थायमीन और एंटी माइक्रोबियल और काफी सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, काफी सारे विटामिन से भी युक्त होता है, काफी सारे मिनरल से भी युक्त होता है जो आपके शरीर को गर्मी के प्रभाव से बचाता है, आपके शरीर की जो गंदगी होती है उसको भी साफ करता है, मुंह की रिफ्रेशमेंट के लिए, मुंह की जो बदबू होती है उसको कम करने के लिए भी पुदीना बहुत ही ज्यादा लाभकारी है आपके स्वास्थ्य के लिए। प्रोबायोटिक्स का जितना ज्यादा यूज करेंगे गर्मी के मौसम में आप उतने ठंडे रहेंगे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। लस्सी, दूध, दही का सेवन ज्यादा से ज्यादा सेवन कीजिए, ठंडे दूध की शरबत बनाकर पीजिए, ठंडी लस्सी की शरबत बनाकर पीजिए। दोस्तों ये आपके शरीर के गर्मी के प्रभाव को कम करता है, आपको कई सारी बीमारियों के खतरे से बचाता है, यहाँ तक कि आपकी दिल की सेहत के लिए भी अच्छा है। पुदीना इन्फ्लामेशन को रोकता है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और दोस्तों ये आपके शरीर के पोषण, अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियोस को जरूर सपोर्ट कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।